हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई 10 का दंगल बड़े ही जोर शोर से लड़ा जा रहा है। जी हां, 10 का दंगल, जिसकी वजह से हमें अपना गोल्ड मेडल मतलब अपनी नौकरी मिलने वाली है। जी हां, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो पास नहीं हो पाते और उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और इस दुनिया में सबसे जो बुरी बात हमें लगती है और सबको भी लगती है, प्रतीक्षा करना। जी हां, प्रतीक्षा करना सबसे गंदा एहसास होता है और हम नहीं चाहते कि आप अपने जॉब के लिए और प्रतीक्षा करें। इसीलिए सिलेक्शन धाम ने शुरू किया आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का एक दंगल, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रेगुलर सॉर्ट आउट करते हैं और उसमें हम आपको बहुत सारे फैक्ट देते हैं। बस तो करना क्या है, आपको इनके क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, अपने पास इन्हें तैयार रखिए, इन्हें पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही नोट्स, यही स्टैटिक जीके के फैक्ट आपको दूसरों से ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी 10 का दंगल का आज का डे 13। लेकिन उसके पहले हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अगर आपने कल का वीडियो ढंग से देखा है तो आपको पता होगा कि भाई इसे किस नस्ल की जो गावलाव नस्ल है कि गाय वो किस जगह पाई जाती है। तो भाई क्वेश्चन है, गावलाव नस्ल की गाय मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। और अगर आपने कल का वीडियो देखा है, आप वाकई में अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सिंसियर हैं, तो आपको ये 100% पता होगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का। डिजी 100x मध्य प्रदेश समिट का आयोजन कहां किया गया है। तो भैया डिजी 100x मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया गया है उज्जैन, इंदौर में। कहां पर किया गया है? इंदौर में किया गया है। अब क्या हुआ है तो चलो जरा देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, नवाचार और भविष्य की तैयारियों पर शिक्षाविदों और नीति निर्माता और विषय विशेषज्ञों के बीच का संवाद का आयोजन किया गया। इसके 1 जून 2026 को स्थान मैरियट होटल इंदौर। समिट में मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं कुल सचिव सम्मिलित हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कहां पर, मैरियट होटल। और कब हुआ? 1 जून 2026 को हुआ है। बड़ा ही रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आयोजक उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो भाई ये एक और क्वेश्चन बनेगा कि बताइए डीजीएक्स समिट का आयोजन किसने करवाया था? तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने करवाया था। चलिए उसके बाद है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की प्री समिट का आयोजन कब किया गया है। तो भाई इसका आयोजन जो है वो किया गया है 22 मई 2026 को। जी हां, 22 मई 2026 को इसका आयोजन किया है। अब बिग कैट क्या होती हैं? तो भाई वो प्रजातियां, शेर वाली जो प्रजातियां हैं, है ना, उन्हें कहा जाता है बिग कैट। तो भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आईआईएफएम में 22 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की प्री समिट का भव्य आयोजन किया गया है। ठीक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपको बता दें बिग कैट, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि आईबीसीए जो है उसका मुख्य लक्ष्य है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों, उनके प्राकृतिक आवासों का वैश्विक स्तर पर संरक्षण करना, कि वो सुरक्षित रहें, आने वाली जनरेशन कम से कम देख तो पाए कि ऐसे जानवर भी होते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैगुआर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, टाइगर, लायन, लेपर्ड और प्यूमा। तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए उसके बाद है फिर सशक्त, उद्यमी, समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है। तो भाई ध्यान रखेंगे, राजगढ़ है, छतरपुर है, भोपाल है या उज्जैन है। तो ये है हमारी राजधानी भोपाल। जी हाँ, ये है हमारी राजधानी भोपाल। तो जरा देखें जल्दी से। तो सशक्त, उद्यमी, समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन 27 जून 2026 को किया गया। स्थान भोपाल का रविंद्र भवन है। अवसर अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस था यहां पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने भाई समृद्ध मुख्य जो प्रदेश है हमारा उसकी नींव रखने की बातें करी। ठीक है, एमएसएमई स्टार्टअप और वृहद उद्योगों को सिंगल क्लिक से वित्तीय प्रोत्साहन राशि का अंतरण। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 कृषि वर्ष है और 2027 हो जाएगा युवा वर्ष। और यही तो वो क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जिनसे हम आने वाले एग्जाम में दूसरों से आगे निकल पाएंगे, एज ले पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 2026 में कितने देशों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया है? तो भाई ये लिया है 21 देशों के कृषि मंत्रियों ने। कितने? 21 देशों के कृषि मंत्रियों ने ये भाग लिया है। ठीक, यहां पर ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन, स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, 17वां आयोजन है, 9 से 13 जून 2026 को यह किया गया। भारत की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि ने भाग लिया। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ हमारे मामा श्री, जी हाँ पूरे मध्य प्रदेश के मामा श्री ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब देखते हैं ब्रिक्स क्या है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? तो शुरुआत में इसमें शामिल देशों के अंग्रेजी के पहला जो अल्फाबेट था उसके नाम से ये बना था। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, तो ब्रिक था। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा गया तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद शुरुआत साल 2006 में इसकी स्थापना ब्रिक के नाम के रूप में की गई थी, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें मिल गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, नया विस्तार 2024, 1 जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे नए देश भी औपचारिक रूप से इसमें शामिल हो गए हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया। तो देखिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब कुल देश कितने हो गए? 11 देश हो गए, 5 पहले थे, 6 बाद में बने। मुख्यालय ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है बस वही इसका मुख्यालय मान लिया जाता है। इसकी अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। जैसे 2026 में भारत के पास है। बैंक, इस समूह ने अपना एक बैंक भी खोला है, तो ध्यान रखेंगे इस समूह ने अपना एक बैंक खोला, उसका नाम है एनडीबी, नेशनली न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन का जो बड़ा शहर है शंघाई, उसमें इसका मुख्यालय है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलिए मालवा उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई मालवा उत्सव, तो यहां पर मालवा तो हमें एक ही दिख रहा है और वो है हमारा प्यारा इंदौर। जी हाँ, इंदौर। मालवा की पृष्ठभूमि हमारी पूरी की पूरी इंदौर उज्जैन से ही जुड़ी हुई है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे मालवा उत्सव 25वां था, रजत जयंती थी भोपाल 11 से, ठीक है, आयोजन 6 से 12 मई 2026 इसका आयोजन रहा। दशहरा मैदान इंदौर में इसका आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं मालवा उत्सव। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। मुख्य आकर्षण हस्तशिल्प स्टॉल, 21 राज्यों के लोक नृत्य एवं क्षेत्रीय व्यंजन इसमें बताए गए, इसमें प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर है मालवा की लोक कला, शिल्प, व्यंजन और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस उत्सव का नियमित आयोजन 1999 से किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो 1999 से किया जा रहा है। उसके बाद है सूफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई सूफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में सूफी सम्मेलन का आयोजन उज्जैन में किया गया है। कहां पर किया गया है? उज्जैन में किया गया है, इसे आप ध्यान रखें। उज्जैन में किया गया है सूफी सम्मेलन। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा सूफी सम्मेलन का आयोजन 11 मई 2026 को अभिरंग नाट्यगृह कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई सूफी जो समारोह है उज्जैन में कालिदास एकेडमी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 52वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 52वां खजुराहो नृत्य समारोह, तो भाई खजुराहो आता है छतरपुर में, और उन्होंने जिले के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो भाई छतरपुर में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा नंबर है, कौन सा संस्करण है? तो 52वां है, 52 है। तो 52वां खजुराहो नृत्य समारोह शुरुआत 1975 से हुई थी।
थीम जो है वो नटराज थीम पर आधारित था। आप देख सकते हैं यहाँ पे नटराज जी जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो नटराज थीम है। ठीक है, आयोजन तिथि 20 से 26 फरवरी 2026 तक। आयोजनकर्ता संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला एकेडमी भोपाल के माध्यम से। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय, अब ध्यान रखना, द्वितीय खजुराहो बाल नृत्य उत्सव महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बाल कलाकारों ने भाग लिया। तो ये सेकंड एडिशन था बाल महोत्सव का, जिसमें 10 से 16 वर्ष के बच्चों ने प्रस्तुति दी। तो अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए खजुराहो बाल नृत्य महोत्सव में प्रतिभागियों की उम्र कितनी होती है? तो भाई 10 से 16 साल। कितने? 10 से 16 साल। चलिए, उसके बाद है हनुवंतिया जल महोत्सव 2025-26 में कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो भाई ध्यान रखेंगे, हनुवंतिया का 9वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। हनुवंतिया का 9वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। हनुवंतिया जल महोत्सव 2025-26, तो आयोजन तिथि 19 नवंबर 2025 से 5 मार्च। 9वां संस्करण, स्थल हनुवंतिया टापू खंडवा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ना, इसे मिनी गोवा कहा जाता है। ठीक है, विशेष हनुवंतिया जो इंदिरा सागर बांध खंडवा में स्थित एक टापू है, इसे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा मिनी गोवा के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना हनुवंतिया कहां पर है? तो भाई खंडवा में है। और किस बांध की वजह से अस्तित्व में आ पाया है? तो इंदिरा सागर बांध की वजह से आ पाया है। ठीक है, उसके बाद है निमाड़ उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई निमाड़ उत्सव जो है, तो निमाड़ जो है वो तो खरगोन और खंडवा वाला भाग है, जैसे निमाड़ कहा जाता है। तो भाई ये है महेश्वर खरगोन में किया गया है। कहाँ किया गया है? महेश्वर खरगोन में किया गया है निमाड़ उत्सव। आयोजन तिथि 22 से 24 नवंबर 2025। आयोजन स्थल महेश्वर खरगोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी अहिल्या घाट महेश्वर। ठीक है, निमाड़ उत्सव। आयोजनकर्ता जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी तथा जिला प्रशासन खरगोन ने इसका आयोजन किया था, और 1994 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन हो रहा है। इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, उसके बाद है विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई विक्रम राजा विक्रमादित्य की नगरी तो उज्जैन है, तो इसका और कोई आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आयोजन किया गया है उज्जैन में। कहां पर किया गया है? उज्जैन में इसका आयोजन किया गया है। इसे आप ध्यान रखें, स्थान उज्जैन है। 12 फरवरी से 30 जून तक 139 दिन का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ है। आयोजनकर्ता मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और उज्जैन जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया था। इसे आप ध्यान रखें। इससे और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे विक्रमोत्सव के प्राप्त प्रमुख अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? तो वर्ष 2024 का एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव का अवार्ड इसे मिल चुका है। विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वाउ अवार्ड जो एशिया के हैं 2025 के, तो विक्रमोत्सव 2026 को नई दिल्ली में 1 और 2 मई को आयोजित शोज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव 2026 में दिया गया। उसके बाद कल्चरल लाइव इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ, और सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये आप ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। यही वो सारी बातें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर आए थे। अब आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का 100% आपको जो फल है वो मिलेगा। लेट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेहनत बेकार हो जाए। तो बस मेहनत करते रहिए, अपने आप को समर्पित रखिए। जिस काम के लिए आप समर्पित है, जिस काम के लिए आप चाहते हैं कि आप उसे अचीव करें, उसके लिए बिल्कुल डेडिकेट रहिए, समर्पित रहिए। और आप जिस दिन अपना समर्पण 100% करेंगे, और ये भी है कि जो रिटर्न आएगा, जो वापस से आएगा, वो 1000% बढ़ के आएगा। तो बस इसलिए अपना ध्यान रखिए, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। पेपर बहुत जल्द होंगे, और पेपर जब होंगे तो इस बार हम विजेता जरूर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।